हाँ जी मम्मी, अभी आपके नू के पेके आए हुए हैं ना, यहाँ पे आके अभी खबर मिली है कि पेके मायके को बोलते हैं पंजाबी में, कि हम जा रहे हैं आज सेंड्रा के दादा दादी से मिलने के लिए। हाँ, फाइनली आफ्टर कोविड इट हैज बीन अलाउड टू मीट her grandparents and we are gonna go and meet them and in the video मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे मम्मी जो ओल्ड एज में लोग हो जाते हैं वो कैसे अलग रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं और उनका क्या सेटअप होता है हमारे कल्चर से कैसे डिफरेंट है। एंड वी विल ऑल्सो मीट ग्रैंड पापा एंड ग्रैंड मम्मी। व्हाट डू यू कॉल देम इन फ्रेंच? पापा एंड मम्मी? Meme and Pepe. Oh yeah, let's go. चलो। दादा जी, तो दादी माँ की एज है 87, अगले महीने 88 की हो जाएंगी और दादाजी 88 के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए दोनों जो हैं अपना काफ़ी अच्छी उम्र में है। हाँ, और वो दोनों रहते हैं एक रिटायरमेंट होम में। अब उसकी यहाँ पर रिटायरमेंट होम का ऐसा मतलब नहीं है कि भैया बच्चों ने छोड़ रखा है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ देयर चॉइस एंड इट इज़ रियली गुड एडवांस। अब ये कल्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम आपको वहाँ जाके समझाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके पास हैं और क्यों उन्होंने ये विलिंगली ये वाली चॉइस ली हुई है और कैसे सारे बच्चे मिलके उनको एंटरटेन्ड और वो सारा कुछ रखते हैं, क्योंकि इसके पापा वगैरह 5 भाई बहन हैं। और जहाँ जी हम जा रहे हैं ना, ये जगह इसके पापा के यहाँ से सिर्फ 15 मिनट दूर है मम्मी। इनका पूरी परिवार ये 10-15 मिनट के सर्कल के अंदर रहता है और हमारा होटल भी अभी यहीं पे है, इसीलिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो एंड फाइनली मीट देम। नो, But are you also excited to practice your French? Because remember, my grandma doesn't speak English at all, French only. Oh yeah, but your grandpapa speaks English? Yes, yes. Okay, the first question I'm gonna ask them is how did you two meet and if it was an arranged marriage or love marriage back then? Hey! That's a good question. Yes. तो जी ये है जी अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसके अंदर रिटायरमेंट होम है, पूरे प्रॉपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तरह है और दादा दादी ने अपने लिए 1 BHK ले रखा है। 1 बेडरूम है, BHK वो नहीं पता, सो इट्स लाइक 1 बेडरूम एंड लिविंग एरिया एंड एवरीथिंग सेपरेट। Yeah, it's like a small apartment basically. Oh, okay, let's go and have a look, check it out, okay? एंड अंदर जाके पता करते हैं भाई पैसे वैसे के हिसाब से लेती हैं और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं मेन, क्योंकि फैसिलिटीज़ सारी केटर्ड टू हैं इस एज ग्रुप को। बाकी जो कुर्सियाँ ना ये बड़े बहुत बड़ी हैं। हाँ जी माता जी, देखिए फैसिलिटी, फिर देखो पीछे कितना बढ़िया रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है। ये यहाँ पे देखो छोटा कन्वीनियंस स्टोर है कि भाई कोई आइटम चीज़ लेनी हो इमरजेंसी, फैमिली फ्री छोटी फार्मेसी है। It closes at 4 p.m. हाँ ओके। माता जी फैसिलिटी तो फिर बहुत है यहाँ पे, है ना? स्विमिंग पूल भी है और पूरा एक ईटिंग स्पेस है, कैंटीन, सर्वर भी है, खाना सर्व करने वाले सारी चीज़ें हैं, सोना भी बना हुआ। नाई की दुकान भी देखी मैंने। She's saying, come here, come here. Hello. Bonjour. That's my mother. Oh, il me suit demain. Bonjour, madame. Est-ce qu'elle parle français? Parlez-vous français? Anglais. Mais ça va bon, toi? Dis-moi bonjour. 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 Ça va bien? Ça va bien. Oh, il y a une dame. Elle parle français, ta belle-mère? No, she speaks English only also. Elle parle anglais seulement. Tu vas... Ah, mais c'est bien gentil, madame. Oh. She's saying Grandpa is it's really nice of you to have come. Viens vous asseoir. Viens vous asseoir. Là, c'est mon mari. Ah, ça va? Celle-là, elle va parler. Si, c'est correct. It's my mother-in-law. It's his mother. Okay. C'est moi, il y a Meet you. Very nice to meet you, Mr. Beauchamp. Pas en anglais, il va être capable. Pas en anglais. She's saying, speak with him in English. He's good. You need to practice. Okay, perfect. Yeah. I have many questions.
On a eu nos 2 doses de vaccin depuis le mois d'avril. I'm saying we have our Fully second vaccinated. dose. Yeah, fully vaccinated Un since jeune, maintenant. l'âge à mon père. She's about the same age as my dad, right? Ah, yes. About the same age. Yeah. She was saying, my grandma was saying that, oh, she looks really young. Oh, Ça, c'est... does that mean I look old? That's why. No. She also complimented you. She said you have a nice beard, nice trimming. Ah, nice. व्यू तो दादा दादी का बहुत बढ़िया है। मॉन्ट्रियल एकदम फर्स्ट क्लास नज़र आ रहा है और पहली नज़र में जबकि ऐसा लग सकता है कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, पेरेंट्स का ध्यान नहीं करना चाहते, तो रिटायरमेंट होम में भेज दिया है, मगर असलियत इसकी बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे कल्चर का ये पार्ट है कि लोग चाहते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएं तो वो एक ऐसी फैसिलिटी में जाएं जो स्पेसिफिकली सिर्फ उनके लिए बनी हो, उन्हीं के एज ग्रुप के लोग वहाँ पे हो। जब मन किया नीचे गए और जाके लोगों के साथ गपशप मार ली, बातचीत कर ली, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में ये होता है कि आप ये लगा लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक रात तक बाहर हैं, काम करने गए हुए हैं, जब आएंगे तो उसके बाद बातचीत होगी। यहाँ पे हर टाइम सामने साथ में आपको एक्सेसिबल होते हैं आपकी एज ग्रुप के लोग, दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे सबकी कहानियाँ होती हैं अपनी अपनी। इन लोगों को लगता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है। खाना जब मन करें तब अवेलेबल है, हर टाइम नर्सेज और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वीकली चेकअप जो हैं इनके इंक्लूडेड होते हैं। और ये फैसिलिटी जो है ये रेंटेड है, क्योंकि ऐसे ही जो रिटायरमेंट होम वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं पूरी हायर कर लेते हैं और उसको फिर रिटायरमेंट होम में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका रेंट कितना है वो तो अंदर जाके पता लगेगा, मगर ये सारी मोटी मोटी बात है जो मैंने अभी आपको बता दी। तो इसलिए कतन मतलब ये नहीं है कि बच्चे इग्नोर करते हैं यहाँ पे पेरेंट्स को। एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 5 भाई बहन हैं जो सैंड्रा के पापा वगैरह हैं और उनमें बारियां लगती हैं कि कौन कब जाएगा, क्योंकि ये नहीं है कि जब जिसका मन करे वो उठ के आ जाए। तो ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह सब ऑल्टरनेट डेज तैयार करते हैं। और इतने टाइम से तो ये बेचारे लोग, आप लगा लीजिए कोविड की वजह से यहाँ पे सबकी एंट्री बंद थी क्योंकि हाई रिस्क एज ग्रुप है, बट अब सारे वैक्सीनेट हो गए हैं तो आ गए हैं। अब मैं जाकर थोड़ी सी अंदर बातचीत और कर लेता हूँ। मम्मी, ये इनकी पूरी फैमिली है, ये दादी दादा और ये पापा हैं सैंड्रा के। ये 5 भाई बहन हैं, ये सिस्टर है सिल्वी आंटी, इनसे भी मिलेंगे अभी। पूरा परिवार। हाँ। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और इस उम्र में भी इतने स्मार्ट दिख रहे हैं। हाँ। वाह, दादी। This is grandma. Oh wow. She was 17. 17. Oh wow. Something that will interest you. What? Their first motorhome. Oh, they had a motorhome too? Wow. They had many, but this was their first one. Oh. वाह भाई वाह, लो जी फिर तो बिल्कुल ही सही जगह जोड़ी बैठी है अपनी। कैंपर में है ना। ओह। First and the most important question, how long they have been together and how did they meet and is their marriage arranged or love marriage? Oh my god, they've been together for a long time. I think almost 70, right? Vous êtes ensemble depuis C'est marié en 53. 53, 1953. Mariage. That was the wedding. Oh. But you've been together for almost 70 years, right? Il va avoir 68 au mois de décembre. 68 years that they've been together. Wow. Yeah. And how did they meet? Patient. How did you Il meet? demande comment vous vous êtes rencontrés. Tu me dis que c'était une double date, right? Qui me l'a présenté. Son chum qui me l'a présenté. It was actually a double date, so it was not an arranged marriage. Okay. Yeah. So it was, I think, a common friend, and they were going on a boat ride on a nice Saturday afternoon, and one of Grandpapa's friend was actually single, so they thought it would be a good idea to, have a nice afternoon all together. And she told me earlier that it was love at first sight. Oh.
So she's telling me that he was actually one of the cool guy. He was having a car and it was a thing at the time. Like, Oh. she was telling me in the entire street, only 2 cars. Wow. He was one among the first. जी 50 से पहले की बात हो रही है हैं? हाँ उस टाइम ये छोटे से गांव में रहते देखे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पास कहीं जाके हैं और उसके बाद भैया वहाँ खबर बन गई कि भाई गांव की लड़की जो है मॉन्ट्रियल जैसे शहर की एक बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है हाँ उनसे शादी करने का विचार है वो कटिंग रखी हुई है ओ तेरी It basically says that they just got engaged, someone from Island Island, someone from Montreal, and that the wedding will be on December 12th. Oh, December 12th. Yeah, that was the date. Don't you think 12 December. we should also get married on December 12th then? Maybe we last 68 years too. But we should ask for some of the secret also, no? Yes. ये कह रहे हैं कि जब मिले थे ना पहली बार कि जब दादी जी चली गई वापस अपने गांव मिलने के बाद तो 6 महीने इनका जो है चिट्ठी में चलता रहा क्योंकि 15-16 घंटे तो दूर है उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिख के दादी जी के पापा से परमिशन मांगी शादी की हाँ फिर परमिशन मिल गई और फिर दिसंबर में जाके इनकी एंड में शादी हुई और उस टाइम चर्च वगैरह का थोड़ा प्रेशर होता था कि भाई बच्चे टाइम से कर लो तो फरवरी में इन्होंने जो है पहले अपने बच्चे की तैयारी कर ली थी थोड़ा उस टाइम होता था ना उन टाइम में यार 50-60 साल पुरानी बात कर रहे हो आप And she clarified actually the letter. It was actually my grandfather sending letter to my grandmother's mom to ask for permission. But at the time, my grandmother was staying with her sister in Montreal. Oh, Yeah. Okay. So they were together in Montreal later at that time, but the permission was still sent. Yes, by mail. By mail. Okay. My last question is, what is the secret of the 68-year-long marriage? Grandpa understood. इनकी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है मगर समझ आ जाती है बोलने में सोचना पड़ता है उम्र हो गई है ना C'est quoi la recette magique pour un mariage qui dure 68 ans? Ben, d'après moi, il n'y en a pas. Ça prend de la patience et de l'amour. Patience and love. Puis la patience et puis de ne pas se chicaner. Tu changes d'appartement quand ça vient trop haut. Ça, c'est la bonne. C'est ça que je fais. Allô, maman. She's saying not like, you know, prolong too much fight. Whenever you have an argument, just leave the room so you can like get a chance to calm down and so the other person like don't spend too much time in fight. Ah, nice. Merci beaucoup. Very important. It's a very wise advice. Very wise advice. Yeah. My grandpa, when he was 14 years old, Oh wow. that was a school uniform because he was like part of like Scout. Boy Scout? Boy Scout. Oh wow. But grandpa, what was your work? I mean profession? Oh, lowering the tanker. Oil tanker. Yeah. Okay. For a couple of years, he was actually working for oil supplier, but like the vegetable oil, not the car oil. Okay. And he was doing office work there. And then he moved to the city. And he was doing office work again at the city of Montreal. Okay. Government. Government. Away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world.
जब तक लेडीज़ यहाँ पे चिलैक्स कर रही हैं तो मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे $1800 जो है ना इस अपार्टमेंट का एक्चुअली रेंट है, जिसमें से 300 तो गवर्नमेंट सीधा अपनी पॉकेट से दे देती है, तो 1500 इनको पे करने पड़ते हैं। और वो 1500 आते हैं इन लोगों की पेंशन से, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी करी है, कनाडा में टैक्स दिए हैं, तो सरकार आपको इस उम्र में पेंशन के रूप में वो पैसे वापस करती है, जो कि 1500 से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इनके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं और साथ में पैसे बच भी जाते हैं कि अगर इनको रिश्तेदारी बरादरी कहीं जाना है, गिफ्ट देने हैं, अपनी ग्रोसरी लानी है, क्योंकि खाने का खर्चा खुद करना पड़ता है। और अपार्टमेंट जो इनको मिला है उसके अंदर अप्लायंसेस सारे, चाहे वो टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सारे इंक्लूड हैं, टेलीफोन, इंटरकॉम, ये सब मिला जुला के फर्नीचर इनको अपना यहाँ पे लगाना पड़ा था। तो इसीलिए अब ये पूरी बनी ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स उस पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे कम्युनिटी इनकी क्लासेस होती हैं, पैकेज में इंक्लूड होते हैं इनके हेल्थ चेकअप, तो पूरा ध्यान रखा जाता है। इमरजेंसी बटन होते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये तो जी ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया। वीडियो बाकी ये वाली पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।